एक्सरसाइज के 13 नंबर सम में बोला है इफ द सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी इज दिस। हमारे पास कोई एपी सीरी है जिसका सम एन टर्म तक 3n² प्लस 5n दे रखा है और साथ में साथ ये बताया है कि उसकी कोई mth टर्म है वो हमारे पास 164 है। हमने ये जो m हमारी mth टर्म जो 164 है इसका नंबरिंग फाइंड आउट करनी है, वो कौन सा नंबर है, ठीक है, मतलब हमने m की वैल्यू निकालनी है। तो हमारे पास उन्होंने सम दे रखा है इतना, तो हमारे पास सबसे पहले तो सम ही लिखते हैं कि सम हमारे पास उन्होंने कितना दे रखा है वही लिख लेते हैं। सो एस एन इज इक्वल टू 3n² प्लस 5n उन्होंने दे रखा है। अगर मैं n की जगह पर 1 फिल करूं तो मेरे पास s1 हो जाएगा। s1 क्या हो जाएगा, 3 प्लस 5 इज इक्वल टू 8 हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेरे पास फिर a ही हो जाएगा क्योंकि s1 मतलब सम ऑफ फर्स्ट टर्म, सम ऑफ फर्स्ट टर्म, तो वो 8, तो मतलब a हमारे पास 8 ही आया, ठीक है, ये तो पता चल गया। उसके बाद s2 करें, अगर मैं यहाँ पर 2 फिल करूँ तो ये मेरे पास बन जाएगा 4, 4 3 का 12, ठीक है, 12 प्लस 2 फिल किया तो ये बन गया 10, तो ये मेरे पास कितना आ रहा है 22। तो मतलब s2 पहली दो टर्म का सम मेरे पास कितना आ रहा है 22 आ रहा है, ठीक है, पहली दो टर्म का सम, बात पकड़ में करे ध्यान से, पहली दो टर्म का सम मेरे पास, पहली दो टर्म का सम मेरे पास कितना आ रहा है 22 आ रहा है, ठीक है। अब पहली टर्म मुझे मालूम है कितनी, 8, यहाँ पर फिल करो, 8 प्लस a2 इज इक्वल टू 22। a2 की वैल्यू मेरे पास कितनी आई, जब 22 से 8 इधर आकर माइनस हो जाएगा तो मेरे पास कितनी आई 14 आई। a2 की वैल्यू मेरे पास कितनी आई 14 आई। चलो अब a1 भी पता चल गया है और a2 भी पता चल गया है, ठीक है। अब दो वैल्यूज पता चल गई हैं, अब d की वैल्यू निकालते हैं। d की वैल्यू निकालने का आपको मालूम है क्या होता है, a2 माइनस a1। अब 14 से जब हमने 8 को आउट किया तो हमारे पास d की वैल्यू कितनी आई 6, d की वैल्यू कितनी आई मेरे पास 6 आई। चलो अब मेन क्वेश्चन पर बढ़ते हैं कि उन्होंने पूछा गया था। उन्होंने दे क्या रखा है, हमारे पास mth टर्म दे रखी है कितनी 164 और हमें m की वैल्यू निकालने के लिए बोला गया है। अब इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a प्लस एम माइनस का 1d इज इक्वल टू 164। यहाँ पर a की वैल्यू फिल करो, 8 प्लस m माइनस का 1d, d की वैल्यू फिल करो और हमारे पास जब इसको सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा। 6 को अंदर मल्टीप्लाई किया, ये बन गया हमारे पास 6m माइनस का 6 इज इक्वल टू 164। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे पास बना 8 में से 6 आउट किया तो 2 बच गया, तो 6m प्लस का 2 इज इक्वल टू 164। 2 को दूसरी साइड लेकर जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, ये 162 बन जाएगा और m की वैल्यू कितनी आ जाएगी 162/6। तो ये कट हो रहा है 27 पर, जब आप इसको डिवाइड करोगे तो हमारे पास ये n की वैल्यू आ गई है। 14 नंबर सम, insert 5 numbers between 8 and 26 such that the resulting sequence is an AP। बोल रहा है कि 8 और 26 के बीच बीच हमने 5 नंबर कुछ ऐसे इंसर्ट करने हैं जो AP सीक्वेंस को फॉर्म करें। तो मान लो जैसे फिर 8 हमारा पहला हुआ ही है, ठीक है, 8 इसके बीच बीच हमने 5 करने हैं ना, तो वो मान लो A1 A2 और A3 A4 और A5 मैंने वो पता करने हैं, ठीक है, और लास्ट में मेरे पास चल रहा है 26 चल रहा है। अगर हम थोड़ा जेन्युइन से देखें तो ये हमारे पास A की वैल्यू है ना, और उसके बाद ये हमने 5 वैल्यूज निकालनी है, ठीक है। तो हमारे पास जो nth टर्म का फॉर्मूला होता है, हमारे पास जो लास्ट टर्म होती है वो nth टर्म ही होती है ना, तो मतलब ये हमारे पास an ही है। तो an की वैल्यू तो हमें मालूम ही है कितनी है 26, तो यहीं पर लिख देते हैं an की वैल्यू कितनी है 26 है। तो ये मेरे पास फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या हुआ 26 इज इक्वल टू a। अब a की वैल्यू कितनी है आपके अकॉर्डिंग, यहाँ पर 8, ठीक है, 8 प्लस n की वैल्यू कितनी है 7 है, क्योंकि देखो 1 2 3 4 5 6 और 7 ही बन रहा है, तो n की वैल्यू कितनी चल रही है 7, 7 माइनस का 1। d की वैल्यू अभी तक मालूम नहीं है क्योंकि आपको a1 मालूम नहीं है, ठीक है, आप निकाल नहीं सकते अभी तक ऐसा, तो d को ऐसे ही लिख लेते हैं। इसको सॉल्व करते हैं, 26 इज इक्वल टू 8 प्लस 6d हो जाएगा, ठीक है। 26 8 को इधर शिफ्ट किया, माइनस का इज इक्वल टू 6d। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास d की जो वैल्यू है वो आएगी आपके पास 3 आएगी, ठीक है। d की वैल्यू कितनी आई 6 आई, an की वैल्यू आपके पास 26 है, ठीक है। अब a की वैल्यू आपको मालूम है, a की वैल्यू कितनी है आपकी 8 है, तो a की वैल्यू कितनी है आपकी 8 है।
ए इज इक्वल टू 8। चलो अब पता कर लो, A1 निकालना है आपने, A1 निकालना है ना, तो A1 निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस डी, यही होता है ना। तो कितना बन गया, 8 प्लस 3 इज इक्वल टू 11। A1 की वैल्यू आ गई। A2 निकालो, A2 की वैल्यू क्या होती है, A प्लस 2D। ए की वैल्यू फिल करो, डी की वैल्यू फिल करो, आप जब करोगे इसको तो ये बनेगा आपका 14। A3 की वैल्यू कैसे निकलती है, A प्लस 3D। ए की वैल्यू फिल करो, डी की वैल्यू फिल करो, सॉल्व करो, ये बनेगा 17। ठीक है, ऐसे ही आपने A4 और A5 निकालना है। अब A4 मालूम है क्या होता है, A प्लस 4D इज इक्वल टू कितना बन जाएगा, 20। A5 इज इक्वल टू A प्लस 5D इज इक्वल टू कितना बन जाएगा, 23। अब यहाँ पर बहुत से बच्चों के माइंड में आया होगा कि हमने ऐसे करते थे पहले, कि हमने जब A5 की वैल्यू जहाँ A6 की वैल्यू जहाँ A7 की वैल्यू निकालनी थी, तो हम A प्लस इससे एक कम D लेते थे, है ना, इससे एक कम D लेते। अब यहाँ पर हम इससे एक कम नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि हमने पहले ये जो है ना, ये हमारे इनके बीचों बीच के हैं, तो एक ज़्यादा के ही होंगे। ठीक है, क्योंकि जब हम पहले सिंपली करते थे A1 A2 A3 ऐसे, ठीक है, तो हम एक कम लेते हैं। अब ये जो A1 है, अब जो ये A1 है, ये हमारी सेकंड टर्म से स्टार्ट हो रहा है। अब जेनुअन में देखें तो ये हमारे पास A1 ये है, A2 ये है, A3 ये है और A4 ये है ना, ऐसे, और A5 ये है, A6 ये है, A7 ये है। तो ऐसे अगर जेनुअन तरीके से देखते हैं तो हमारे पास A1 A2 A3 की वैल्यू कुछ ऐसा है। अगर सम के अकॉर्डिंग देखते हैं तो A1 A2 A3 की वैल्यू कुछ इस टाइप से निकलेगी। तो इसलिए हम यहाँ पे इस सम में A1 को इज इक्वल टू A प्लस 0D नहीं लेंगे, A2 में हम A प्लस 1D नहीं लेंगे, A प्लस 2D लेंगे। ठीक है, ये बात आपको माइंड में रखनी है। एक्सरसाइज के 15 नंबर सम में हमने एक न्यू कंसेप्ट करना है, अर्थमेटिक मीन के बारे में समझना है। तो जब आप क्लास 10th में मीन निकालते थे तो आप क्या करते थे, सम ऑफ ऑल टर्म्स डिवाइड करते थे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। 15 नंबर चैप्टर था आपका स्टैटिक वाला, जब वहां पे आप मीन निकालते थे। यहां पर हमने जो हमारी अर्थमेटिक सीक्वेंस होगी उसका हमने अर्थमेटिक मीन कैसे निकालना है वो सीखना है। तो AM मतलब अर्थमेटिक मीन बिटवीन टू टर्म्स, कोई दो टर्म्स है हमारे पास A एंड B, ठीक है, उसका अगर हमने अर्थमेटिक मीन निकालना है तो हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे, A प्लस बी ओवर 2। एग्जाम्पल से समझते हैं। असल में जो अर्थमेटिक मीन है वो क्या होता है, जो दो नंबर के बीचों बीच का अर्थमेटिक मीन बोला जाए उनके बीच का जो एलिमेंट होता है वही होता है। एग्जाम्पल से समझे, जैसे उन्होंने बोला है कि अर्थमेटिक मीन निकाले इस सीक्वेंस का, तो मैंने इसको कोई भी आप 3 कॉन्सिक्यूटिव ले सकते हैं, कोई भी 3, चाहे 2 4 6 ले लीजिए, चाहे 4 6 8 ले लीजिए, चाहे 6 8 10 ले लीजिए। मैंने यहाँ पर 6 और 8 और 10 लिया है। ठीक है, तो मैंने क्या है, अर्थमेटिक मीन निकालना है 6 और 10 के बीच बीच का। तो मैंने क्या किया, A मेरे पास क्या है 6 है और B मेरे पास क्या है 10 है। तो फिर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या होगा, 6 प्लस 10 ओवर 2, इसको हम कट आउट करेंगे तो ये क्या बन रहा है, 8 बन रहा है। तो मैंने आपको यही बोला था ना कि अर्थमेटिक मीन का मतलब क्या होता है, बिल्कुल सेंटर वाला एलिमेंट जिनके बीचों बीच का अर्थमेटिक मीन निकालने के लिए बोला जाए। तो जैसे यहाँ पर 6 और 10 के बीच बीच का अर्थमेटिक मीन निकालने के लिए बोला गया था, तो हमारे पास रिजल्ट क्या है, 8। तो ये देखो 8 इसके बीच का ही एलिमेंट है। तो ऐसे हमने अर्थमेटिक मीन निकालना है APCD का। GP का कुछ और होगा, ठीक है, उसका फॉर्मूला कुछ और है, जब हम करेंगे सम तब हम देखेंगे। तो देखो अब सम में बोला है कि इफ AN प्लस AN, अब सम में बोला है AN प्लस BN ओवर A n-1 प्लस B n-1 इज द अर्थमेटिक मीन बिटवीन A एंड B, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n। हमने n की वैल्यू निकालनी है। अब मैंने आपको बताया भी है कि जब हमारे पास फॉर्मूला भी हो और वो चीज़ गिवन भी हो, दोनों को इक्वल चल के ही सम होता है। तो अर्थमेटिक मीन कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला भी ऊपर लिखा था, जल्दी से याद क्या कीजिए, क्या था, A प्लस बी ओवर 2। अब दे क्या रखा है, A की पावर n प्लस B की पावर n ओवर A की पावर n-1 प्लस B की पावर n-1 दे रखा है। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, क्या बनेगा, AN-1 प्लस BN-1, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो A प्लस B, ठीक है, इज इक्वल टू 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ सीधे ही मैं,
2a की पावर n प्लस 2b की पावर n। अब इनको भी मल्टीप्लाई कर लो, a को पहले, अब दो ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना आपको आता ही है, तो मैं कर रहा हूँ। तो a n माइनस का 1 मल्टीप्लाई a प्लस b की पावर n माइनस 1 a मल्टीप्लाई a, उसके बाद b करता हूँ प्लस b को इसके साथ कर रहा हूँ, तो ये बन जाएगा b a की पावर n माइनस का 1 प्लस b n माइनस 1 मल्टीप्लाई b। तो इधर मेरे पास ये बिल्कुल सेम डिट्टो यहाँ पे चल ही रहा है, ठीक है। थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो, छोटी क्लास में हमने किया था कि जब बेस सेम हो तो उनकी पावर्स जो है वो ऐड हो जाती है, बेस सेम हो तो पावर्स ऐड। अब यहाँ पर a की पावर 1 है, अब इनको ऐड किया तो क्या बन जाएगा n माइनस का 1 प्लस का 1, तो प्लस 1 माइनस का 1 कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास बचेगा क्या, a की पावर n ही बचेगा, ठीक है। प्लस b की पावर n माइनस का 1, a इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो मैं a को यहाँ पर लिख देता हूँ, प्लस इधर भी सेम काम यहीं पर ही लगाएंगे, ये भी ऐसे प्लस b a की पावर n माइनस का 1, इधर भी सेम काम, बेस सेम पावर्स ऐड, है ना। तो ये भी मेरे पास क्या बन जाएगा, b की पावर n बन जाएगा। तो ये मेरी इक्वल किसके चल रहा था, 2a की पावर n प्लस 2b की पावर n चल रहा था। अब देखो 2a की पावर n और a की पावर n, 2b की पावर n और b की पावर n, ये कुछ सेम सेम सा चल रहा है, तो मैं इनको दूसरी साइड ले लेता हूँ, a की पावर n और b की पावर n को उधर ले जाऊंगा, ठीक है। तो ये माइनस हो जाएगा, तो इधर मेरे पास क्या बचेगा, a b की पावर n माइनस का 1 प्लस b a की पावर n माइनस का 1 इज इक्वल टू 2a की पावर n, ये मैं इधर लेकर आया तो माइनस का an हो गया, ठीक है, प्लस 2b की पावर n, इसको मैं जब इधर लेकर आया तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये माइनस हो रहा है तो इनको माइनस कर देते हैं। 2a की पावर n से 1n में निकाल रहा हूँ तो मेरे पास बचेगा क्या, ओनली 1, 2 मतलब 1a की पावर n रह जाएगा। 2a b की पावर n से मैं माइनस कर रहा हूँ b की पावर n, तो मेरे पास क्या रह जाएगा, ओनली b की पावर n रह जाएगा। और इधर क्या चल रहा है, a b की पावर n माइनस का 1 प्लस b a n माइनस का 1। तो यहाँ पर स्टूडेंट हमारे पास प्लस था, ठीक है। अब जो a की पावर n वाले हैं ना वो एक साइड इकट्ठा कर लो, और b की पावर जो n वाले हैं वो एक साइड इकट्ठा कर लो। तो a की पावर n वाले कर रहे हैं, तो a की पावर n वाले करेंगे तो ये बन जाएगा a की पावर n माइनस b a की पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू, जब b वाले करोगे आप, जब b की पावर्स हैं जिन पर वो एक साइड इकट्ठा करोगे तो ये आपके पास बनेगा a b की पावर n माइनस का 1 माइनस का b की पावर n। कुछ नहीं किया, a की पावर n वाले एक साइड इकट्ठा कर ले और b की पावर n जो भी है वो एक साइड इकट्ठा कर ले। अब यहाँ पर देखो, अब हमने क्या करना है, इनमें से कुछ कॉमन निकालना है। अब इन दोनों के पास क्या है, अब इन दोनों, अब यहाँ पर ना थोड़ा सा ध्यान से समझना है आपको। अब यहाँ पर स्टूडेंट आपको ध्यान से समझना है, जब हमारे पास छोटे ही क्लास होती थी तो हम क्या करते थे, जो छोटे वाला होता है वो कॉमन निकालते थे। अब यहाँ पर a की पावर n है और यहाँ पर a की पावर n माइनस का 1 है। अब इनमें से छोटा क्या है, ये वाला ना, क्योंकि a की पावर n माइनस का 1 कुछ छोटा आ जाएगा, तो हम इन दोनों में से क्या करेंगे, a की पावर n माइनस का 1 कॉमन निकालेंगे। जब हमने a की पावर n माइनस का 1 कॉमन ले लिया तो एक यहाँ पर a की पावर n तो उड़ गया, तो ये बचा क्या, ओनली a की पावर 1 ही बचा, ठीक है। तो माइनस यहाँ पर रह गया ओनली b। सेम काम यहीं पर करेंगे, हमें यहाँ पर b की पावर n माइनस का 1 कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास बचेगा क्या, यहाँ पर रह जाएगा ओनली a, तो यहाँ पर रह जाएगा b की पावर 1 रह जाएगा, ठीक है। तो अब ये देखो, ये दोनों सेम हो रहे हैं ना, तो ये और ये हमारे पास कैंसिल हुआ, तो मेरे पास a की पावर n माइनस का 1 इज इक्वल टू b की पावर n माइनस का 1 रह गया। अब क्वेश्चन देखो, हमने लेकर क्या आना है, हमने n की वैल्यू लेकर आनी है ना, हमने क्या करना है, n की वैल्यू लेकर आनी है। अब b की पावर n माइनस 1 को इसके नीचे फेंक दो, तो ये क्या बन जाएगा, a n माइनस का 1 ओवर b की पावर n माइनस का 1 इज इक्वल टू 1 रह जाएगा। अब इन दोनों की पावर सेम जैसी है तो इनको ऐसे भी लिख सकते हैं, a ओवर b की पावर n माइनस का 1 इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पर 1 नहीं लिखने वाले, अब इसको मैं क्या लिख दूंगा, a ओवर b की पावर 0 लिख दूंगा मैं। क्यों, क्योंकि आपको मालूम है कि किसी भी फंक्शन की पावर 0 हो तो रिजल्ट क्या होता है, 1 होता है।
किसी भी फंक्शन की पावर 0 हो तो रिजल्ट क्या होता है, 1 होता है। तो 1 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ। अब मैंने ऐसे क्यों लिखा, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि जब भी इक्वल हो और उनके बेस सेम हो तो उनकी पावर्स भी इक्वल चल जाती हैं, तो ये फिर इनकी पावर भी इक्वल हो जाएगी। सो n माइनस का 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 1 को दूसरी साइड शिफ्ट किया तो n की वैल्यू हमारे पास निकल गई है जो उन्होंने निकालने के लिए बोला था। तो हमारे पास n की वैल्यू कितनी आई है, 1 आई है। तो यही उन्होंने क्वेश्चन में निकालने के लिए बोला था, आप चेक कर सकते हो।